हेलो एवरीवन। तो मेरी सुबह आज बहुत ज़्यादा लेट हुई थी। उठ तो मैं बहुत पहले ही गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी काम करने में। और मेरे घर के बाहर ही मंदिर है। मैं बाहर आई, झाड़ू वगैरह मैंने सब लगा दी थी, मुझे रैंप साफ़ करनी थी। तो मैंने बाहर आकर पहले मंदिर के दर्शन किए, और फिर ये देखिए मैंने रैंप पे पानी से इसको धोया था, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने धोया नहीं था। तो कुछ मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया था। झाड़ू पोछा मैं डेली करती थी, लेकिन धोना मुझे लगा ज़रूरी है, तो मैंने इसको साफ़ तरीके से अच्छे से धो दिया था। उसके बाद मैंने अपनी गैलरी, जहाँ हम कपड़े सुखाते हैं, वो भी मुझे आज साफ़ करनी थी। तो मैं वहाँ गई, और ये देखिए कितना गंदा हो रखा था। मैंने पानी लगा दिया था साफ़ करने के लिए गैलरी को। उसके बाद मैंने गैलरी को साफ़ करना शुरू किया, कि मैंने यहाँ पे सारा सामान पहले उठा के एक साइड रख दिया था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे झाड़ू लगाई थी, और जहाँ पर गीला था मैंने वहाँ पर झाड़ू नहीं लगाई थी। उतना मैंने स्पेस छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे उसे धोना था पानी से। सारी गैलरी मैंने नहीं धोई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाता। और फिर उसके बाद सर्दी भी बहुत थी, तो मुझे खुद भी ठंड लग रही थी। तो मैंने फिर बस झाड़ू लगा के सारी डस्ट निकाल दी थी अपनी गैलरी की, क्योंकि मुझे कपड़े सुखाने थे। आज फ्राइडे था, तो बहुत सारे कपड़े धोने के लिए भी हो गए थे, और थोड़ी सी साफ़ सफाई भी मुझे करनी थी। तो मैंने अच्छे से पूरी गैलरी में झाड़ू लगाई, और फिर झाड़ू को साइड रखा। और ये देखिए यहाँ से मुझे धोना था बस पूरा। और डस्टबिन खाली हो रखी थी, तो डस्टबिन को भी मैंने साफ़ किया, और यहाँ से धो के अच्छे से वाइपर लगा के मैंने सारा साफ़ कर दिया था। और मैं पोछे के लिए मैंने बाल्टी में पानी डाल लिया था, और अब मैं आ गई थी अपना पोछा लगाने के लिए। तो ये देखो मैंने अच्छे से यहाँ पे पोछा लगाया, और तकरीबन 9 बजे के बाद मैंने ये काम शुरू किया था। समस्या हो गई थी, क्योंकि रात से लाइट गई हुई थी और पानी ख़त्म हो चुका था। तो इसलिए आज काम में थोड़ा लेट ही रहे। मैंने सारा पोछा वोछा लगा दिया। मैंने यहाँ पर अपनी स्लीपर बदली, और देखो कितना साफ़ दिख रहा है सारा। जब मैंने सारा साफ़ कर दिया था, यहाँ पर खड़ी थी हमारी बाइक, और साइड में खड़ी थी चारपाई। फिर मैंने अपने पति परमेश्वर के लिए बनाई चाय। वो भी उठ गए थे, नाइट की ड्यूटी रहती है मेरे पति जी की। तो मैंने उनके लिए चाय बना दी थी, और बना के दी थी उनको। लेकिन यहाँ देखो, मेरा छोटा वाला बेटा ट्रे निकालने लग रहा था, और बड़े वाला बेटा भी उसकी शिकायत लेकर आ गया था मेरे पास। उसने सोचा कि आज तो मैं ही अपने पापा जी को चाय दूंगा, लेकिन वो नहीं निकाल पाया था ट्रे। उसके बाद चाय देखो कितने अच्छे से उबल चुकी थी, तैयार थी पूरी तरीके से। और मैंने पति परमेश्वर जी को चाय दे दी थी। उन्हें जाना था 2 मिनट के लिए बाहर, बाइक किसी को देनी थी, इसलिए। फिर मैंने बेडशीट उतारी जो मुझे धोनी थी आज, उसके कवर भी मैंने उतार लिए थे। और आज मैंने अपने विंटर के शॉल वगैरह भी मैंने धो दिए थे आज। और कपड़े हो गए थे धुलने के लिए बहुत सारे। तो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए कितने सारे कपड़े हो गए थे। मैंने निकाल लिए थे अपने नहाने के लिए कपड़े, और आज मुझे सिर भी धोना था। यहाँ मेरा बेटा अच्छे से अपना खेल में लगा हुआ था, बड़े वाला बेटा। उसके बाद मैं नहा कर आ गई थी। मैंने एक छोटी सी क्लिप अपने बेटे के साथ, छोटी सी एक वीडियो बनाई, जो कि कह रहा था कि मम्मी मुझे भी अपनी वीडियो बनवानी है। तो हम दोनों ने फिर साथ ही एक वीडियो बना ली, और वो मुझसे कुछ कह भी रहा था। तो उसके बाद मैंने पूजा वगैरह की थी, क्योंकि मैंने जैसा बताया आज बहुत लेट हो गया था। तो 12 साढ़े 12 के बीच में मेरी पूजा हुई थी। उसके बाद देखो नाश्ता वगैरह हो गया था। मेरी किचन बहुत गंदी थी, मैंने किचन वगैरह सब साफ़ कर दी थी, बर्तन वर्तन सब धो दिए थे। मैंने निकाला था लोनी घी, जिसको मुझे देसी घी में कन्वर्ट करना था, मतलब देसी घी बनाना था। ताना था, हमारी भाषा में तो घी को ताना ही बोलते हैं, लोनी घी को। तो मैंने उसे स्लो गैस पे करके रख दिया था। बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो गया था। मेरे पति परमेश्वर जी और दोनों बच्चे धूम में अच्छे से खेल रहे थे। मेरा भी मन बहुत कर रहा था, लेकिन मेरा काम अभी बाकी था। तो मैंने फटाफट से अपने कमरे में अच्छे से पोछा मारा। अपने कमरे में पोछा लगाने के बाद मैंने लॉबी में लगाया, फिर बैठक में लगाया। मतलब कुल मिला के मैंने सभी जगह पे अच्छे से पोछा लगा दिया था। और जिस रूम में मम्मी वाले में पूजा घर है, उसमें मैंने सुबह ही लगा दिया था, जब मैंने की थी पूजा।
तो पोछा वोछा लगाने के बाद जब मेरा सारा काम निपट गया था, तो मैं थोड़ी देर के लिए मैं भी बाहर गई थी, लेकिन मैं सारी क्लिप नहीं बना पाई पोछा लगाने की। मैंने कहाँ-कहाँ लगाया था, थोड़ी-सी डस्टिंग वगैरह भी मैंने कर ली थी। तो फिर मेरा घी जो मैंने रखा था ताने के लिए, वो लगभग हो चुका था। उसके बाद गई थी मैं बाहर कपड़े सुखाने के लिए, तो मैंने यहाँ सारे कपड़े सुखा दिए थे। ये देखिए, कितने सारे कपड़े आज धुलने के लिए हो गए थे। बच्चों के मोजे, गर्म कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। छोटे बच्चे हैं इसलिए मैंने भी अपने विंटर के मोस्टली सारे कपड़े धोए थे और सूर्य देव ने भी दर्शन दे दिए थे। इसके बाद मैंने भी धूप में किया था एन्जॉय, हो चुका था। फिर शाम की पूजा का टाइम, तो मेरे पति जी आ गए थे दूध लेके, तो मैंने छोटे बेटे को उन्हें दिया और मैंने अपनी पूजा की थी बहुत ही अच्छे से आज, क्योंकि छोटे बेटे को हस्बैंड ने ले लिया था। तो वो लेकर थोड़ा-सा उसको घुमाने के लिए ले गए थे, क्योंकि वो सो के उठा था तभी और परेशान भी बहुत ज़्यादा कर रहा था। तो मैंने बोला आप थोड़ी देर के लिए इसको बाहर ले जाइए। तो वो उसको थोड़ी देर के लिए बाहर लेकर चले गए थे और लगभग मेरी पूजा हो चुकी थी यहाँ पर। बड़ा बेटा भी मेरा अपने खेल-कूद में लग रहा था, तो मैं भी अपना धीरे-धीरे अपनी पूजा में लगी हुई थी। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी कि मैं सिंपली ही वीडियो बनाती हूँ। मैं कोई इसमें कुछ वैसे नहीं करती हूँ। थोड़ी बहुत वीडियो बीच-बीच में क्लिप्स छोटी कर देती हूँ, स्पीड बढ़ा देती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और यहाँ पर देखिए मैं जयकारा लगा रही थी सभी भगवान जी का, जैसे हम डेली करते हैं। मेरी मम्मी करती हैं, मतलब मेरी मदर इन लॉ करती हैं। अभी वो यहाँ हैं नहीं। मैंने मत्था टेका, भगवान जी का आशीर्वाद लिया और उनको प्रणाम किया और फिर मैं चली गई थी सीधा किचन में। तो ये आ गया था हमारा दूध। मैंने पहले थोड़ा-सा दही जमाने के लिए दूध अलग एक लोटे में रखा, उसको जमा दिया था उसमें, मतलब जावन मैंने लगा दिया था और उसके बाद उसे गर्म कंबल से लपेट कर ढक दिया था ताकि वो सुबह तक अच्छे से उसकी दही बन जाए। और उसके बाद मैंने बड़े भगोने में छाना था दूध गर्म करने के लिए। तो देखो, मैंने ये दूध छान दिया था, इसमें थोड़ा-सा मैंने धो के पानी डाला था, जो भी डब्बा था वो। उसके बाद मैंने बनाई थी फूली-फूली रोटियाँ और लगाया था मैंने भगवान जी को भोग। उसके बाद मैंने पतिदेव की फ़रमाइश पर बनाई थी फ्राई मिर्च, जो उन्हें बहुत पसंद है। मैंने मिर्चें फ्राई कर ली थी और उसके बाद मैंने दे दिया था उन्हें खाना। फिर सबसे बाद में मैंने खा लिया था खुद भी खाना और उसके बाद मैंने साफ़ किए थे बर्तन और किचन की कुछ ऐसी हालत हो रखी थी। उसके बाद मैंने अपनी किचन को अच्छे से साफ़ किया, बर्तन अच्छे से साफ़ किए। उसके बाद जिसका हमें इंतज़ार था 4 दिन से, तो जो बच्चे बाहर गए हुए थे वो आ चुके थे। ये है बुलबुल, ये हैं भैया और ये हैं भैया की वाइफ़ दीदी हमारी। तो भई ये हमारे ऊपर वाले जो फ्लोर है उस पे रहते हैं, जहाँ मैं मच्छी को दाना डालने गई थी। आपने मेरे पहले व्लॉग में देखा होगा। और भई मेरे बच्चे तो बिल्कुल खुश हो गए थे और ये दीदी का लड़का है जो मेरे छोटे वाले बेटे को ले रहा है, इसका नाम है लव। तो भई ये बोल रहे थे कि आंटी आप क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला बेटा मैं वीडियो बना रही हूँ आप सबकी। और ये देखो, ये तो मतलब इतना खुश था, इसको तो मानो पता नहीं ये कितने साल में मिली हूँ, ऐसे हो गया था। क्योंकि ये बच्चों के साथ ही बहुत ज़्यादा रहता है और दीदी भी इसको बहुत प्यार से रखती है। तो यहाँ पर मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि मेरा काम अब आधा कम हो गया था। क्योंकि आधा टाइम तो उद्भव और भव्य, मेरे दोनों बेटे मतलब बच्चों के साथ ही खेलने वाले थे। और ये देखो अपने पापा पे भी नहीं जा रहा था बुलबुल के पास से और ना ही मुझ पे आया। हम दोनों को ही ये अपने पापा को भी और मुझे भी डांट ही रहा था। और हम साथ साथ मूवी देख रहे थे बॉर्डर, जिसमें कि हम बीच बीच में एंजॉय कर रहे थे बच्चों के साथ में। तो आज हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की और बच्चे भी पूरा एंजॉय कर रहे थे। और ये देखो छोटे को बहुत सपोर्ट कर रहा था बुलबुल को। ऐसा लग रहा था कि सारे गेम बस ये ही जीतने वाला है और कोई जीतेगा नहीं। और अब हो चुकी थी रात, तो हम सोने की तैयारी में थे। मेरे बच्चे सो गए थे, मैं भी सोने की तैयारी में थी। तो भई गुड नाइट एवरीवन।